तो दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लक्ष्य क्लासेस प्रतापगढ़ पर। दोस्तों आज हम एक क्वेश्चन लिए हैं जिसको विलोपन विधि से हल करना है। हम इसके पहले वाले वीडियो में भी ये सीख चुके हैं कि विलोपन विधि से कैसे हल करेंगे क्वेश्चन को, लेकिन मैं एक क्वेश्चन और आपको समझा रहा हूँ कि विलोपन विधि से कैसे क्वेश्चन को हल करेंगे। दोस्तों सबसे पहले ये जो दोनों समीकरण हैं, इन दोनों समीकरण को हम लिख लेते हैं। 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूं, और ये जो दूसरा है 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7, इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। ये दोनों समीकरण हैं, इन्हीं दोनों समीकरणों को विलोपन विधि के द्वारा हल करना है। अब आइए देखते हैं इसको हल कैसे करेंगे। सबसे पहले हम समीकरण एक को थोड़ा सा व्यवस्थित क्रम में लिख लेते हैं। 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4, और ये वाले समीकरण को थोड़ा सा भी व्यवस्थित कर देते हैं। 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। हम इसको इक्वेशन नंबर 3 और इसको इक्वेशन नंबर 4, ये इसका नामकरण कर देते हैं। दोस्तों विलोपन का मतलब होता है कि इनमें से किसी न किसी एक को विलुप्त कर देना, चाहे x को विलुप्त कर दें और चाहे y को विलुप्त कर दें। अगर हम चाह रहे हैं कि x को विलुप्त करेंगे तो x का जो गुणांक है दोनों समीकरणों का बराबर होना चाहिए। अगर हम चाह रहे हैं कि y को विलुप्त करें तो y के जो गुणांक हैं वो दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। चिन्ह का हेरफेर जो भी होगा उसको हम आगे समझेंगे। तो अभी हम मान लेते हैं कि x के गुणांक को बराबर करना चाह रहे हैं, तो हम समीकरण में क्या करेंगे, जो समीकरण 3 है इसमें हम 3 से गुणा करवा देते हैं। देखो दोस्तों, इन दोनों को बराबर करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। पहला होता है या तो हम गुणा करा दें, और दूसरा होता है या तो हम भाग करा दें। अगर हम भाग कराएंगे तो इसमें भाग कराएंगे, 3 से भाग दे सकते हैं। अगर 3 से भाग देंगे तो ये 3x तो आ जाएगा, लेकिन इधर 2/3 आ जाएगा, इधर 7/3 आ जाएगा, तो फिर ये दोनों फ्रैक्शन में आ जाएंगे, और फ्रैक्शन में जब आ जाएंगे हमको हल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम भाग को बहुत कम यूज करते हैं, ज्यादातर गुणा ही करवा देते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण 3 में 3 से गुणा कराने पर, यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 3 में 3 से गुणा कराने पर। जब समीकरण 3 में गुणा करा रहे हैं तो जो समीकरण 3 है इसके दोनों पक्ष अर्थात दाएं पक्ष और बाएं पक्ष दोनों में हम गुणा करवाएंगे। जब दोनों में गुणा करवाएंगे तो इधर गुणा करवा रहे हैं तो 3 त्रिके 9x हो गया, माइनस 3 पचे 15y हो गया, बराबर का 4 तिहाई 12 हो गया। अब इसको समीकरण हम 5 दे देते हैं नाम, और फिर ये वाला समीकरण है इसको भी हम लिख लेते हैं 9x माइनस 2y बराबर 7। चलो इसको समीकरण 4 और 6 एक ही हो गया, थोड़ा सा समझ लीजिएगा इस चीज को। अब इसको हम क्या करते हैं, दोनों को आपस में घटाएं कि जोड़ें, इस चीज को समझ लीजिए। जोड़ेंगे कब, घटाएंगे कब। जोड़ने के लिए देखो, अगर एक प्लस में होता एक माइनस में होता तो हम जोड़ देते आसानी से, लेकिन यहाँ पे दोनों चीजें प्लस में है, अर्थात हमें घटाना पड़ेगा। जब घटाएंगे तो यहाँ पे जो चिन्ह होंगे वो बदल जाते हैं। जैसे प्लस है तो माइनस में हो गया, ये माइनस में है तो ये प्लस में हो गया, इधर ये प्लस में है तो माइनस में हो गया। अब 9x से 9x दोनों कट गए, अर्थात यहाँ पे देखिए यही विलोपन है। यहाँ पे 9x और 9x आपस में क्या हो गए, विलुप्त हो गए, कट गए। अब ये माइनस 15y और ये 2y है, दोनों आपस में घटेंगे तो माइनस 13y बराबर 12 में से 7 घटेगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। y बराबर आ जाएगा आपका 5/-13, या हम इसी को लिख सकते हैं y बराबर -5/13, क्योंकि हम जानते हैं दोस्त कि जो नीचे अर्थात ये हर है, हर कभी ऋणात्मक नहीं होता है, तो y का मान -5/13 आ गया है। अब इस y के मान को उठा के हम समीकरण 2 में रख दें, 1 में रख दें, किसी में भी रख दें, हम x का मान निकाल लेंगे। अब y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 हमारा है 9x बराबर 2y प्लस 7, तो 9x बराबर 2 गुणे y का मान -5/13 प्लस 7। 9x बराबर, इसका गुणा कराएंगे दोनों का तो -10/13 प्लस 7। 9x बराबर -10, थोड़ा सा इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व कर देते हैं। 13 -10 आ जाएगा इधर, इधर बटे 1 कर देंगे, इसका 1 से डिवाइड करेंगे 13 का गुणा 7 में, तो 13 7 91। 9x बराबर
माइनस ये आपका 81 आ जाएगा, ठीक है, बटे 13। एक्स बराबर 81/13 गुणे इधर 9 गुणे में था, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, लेकिन 13 से गुणे में होगा तो 9 9 81, यानी कि एक्स बराबर 9/13। तो हम ये देख पा रहे हैं कि y बराबर -5/13 और x बराबर 9/13, ये दो हमारे मान आ गए थे। x बराबर 9/13 और y बराबर -5/13, ये हमारा इस समीकरण का हल है। इसी तरीके से आप भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, समझ लीजिए। जहां पे कोई समस्या हो आप कमेंट करके बताइएगा, और इसके लिए जो भी आपको समस्या होंगी उसको हम जरूर सॉल्व करेंगे। और लगातार इस वीडियो को देखिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।